हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान एजुकेशनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है 2025-26 का जो नया पाठ्यक्रम है वो आपका जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, भूगोल सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो लग रहा है और किस तरह से आखिरकार जो ज्योग्राफी है इसमें आउट ऑफ 100 जो है मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, एक एक बात पर यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपका पेपर जो है वो किस तरह से होगा। तो देखिए, आपका जो पेपर है वो आपका 3.25 घंटे का पेपर होने वाला है ना। आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो 3.25 घंटे का ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है और इसमें आपको 56 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 14 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे, यानी 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 70 नंबर का पूर्णांक है। और आपका ज्योग्राफी में आपको पता है प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, जिसका समय 4 घंटे रहने वाला है और प्रैक्टिकल जो आपका 30 नंबर का होगा। इस तरह आपकी जो 100 नंबर ज्योग्राफी में आपके हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यानी 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है इसमें आपकी जो है 2 बुक्स हैं, है ना। 2 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। पहली जो बुक है, देखिए, पहली जो बुक है वो आपकी भारत के संदर्भ में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यानी भारत के संदर्भ में आपको ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगा। और दूसरी जो बुक है इसमें आपको विश्व के बारे में ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, ये आपको एक सिंपल सा जो है एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बुक है इसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। और ये वाली जो बुक है वो आपको यहाँ पर विश्व के बारे में पढ़ने को मिलेगा इस वाली बुक में। ठीक है, ये आपकी पहली बुक है, यानी भाग 1 यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर्स लग रहे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका एक चैप्टर है मानव भूगोल। ठीक है, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ना है कि मानव भूगोल की जो है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। मानव भूगोल की परिभाषाएं आपको यहाँ पर पढ़नी है कि मानव भूगोल, यहाँ पर आपको पढ़ना है 3-4 जो है भूगोल वेता थे जिन्होंने मानव भूगोल को यहाँ पर परिभाषा दी थी। ठीक है, और एक यहाँ पर पढ़ना है मानव का प्राकृतिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति का मानवीकरण। ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, जो आपको पढ़नी है। यहाँ से डायरेक्ट जो है एग्जामिनर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ये आपको याद रखना है। यानी एक एक चैप्टर से आपको इस तरह से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का जो है क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से अधिकतर जो है एग्जामिनर MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या फिर जो है यहाँ से मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण से यहाँ पर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। अब देखिए आगे, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस वाला जो चैप्टर है इससे एग्जामिनर 1 नंबर का भी पूछ लेता है, 2 नंबर का भी पूछ लेता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी हेडिंग है जो आपको पढ़नी है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, यानी यहाँ पर आपको पढ़ना है कि विश्व की जनसंख्या कितनी है, कौन से देश में ज़्यादा जनसंख्या है, कौन से देश में कम जनसंख्या है, ये आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन जो है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद चीन का स्थान आता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ना है कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर जो है लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और देखिए, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास, यहाँ से 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास में यहाँ पर जो हेडिंग है इससे 2025 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखिए, आपका जो है जनानकीय संक्रमण, है ना, जनानकीय संक्रमण, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये आपको कुछ एक हेडिंग है जो अच्छी तरह से पढ़नी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है जो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है जी, आगे आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मानव विकास। चैप्टर नंबर 3 है मानव विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास, यानी वृद्धि और विकास में आपको यहाँ पर अंतर करना है, इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी है। मानव विकास के 4 स्तंभ, तो यहाँ पर मानव विकास के 4 स्तंभ आपको पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, समता, समानता, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। मानव विकास के उपागम आपको पढ़ने हैं कि आय उपागम पढ़ना है, कल्याण उपागम पढ़ना है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम पढ़ना है, क्षमता उपागम पढ़ना है। मानव विकास का मापन आपको पढ़ना है। ठीक है, कि मानव विकास का मापन किस तरह से करेंगे। मानव विकास सूचकांक आपको पढ़ना है, HDI बोलते हैं जिसको, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं पढ़ती हैं कि कौन जो है पढ़नी है। जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं का मतलब है जैसे कौन सा जो देश है और जिसका मानव विकास सबसे ज़्यादा है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है,
यानी यहाँ पर आपको फैक्ट याद करने हैं, बहुत मस्त यानी अच्छा ये जो आपका चैप्टर है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे देखिए अगला चैप्टर आपका है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर का बेस अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो है बेस है कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल यानी जो है कच्चा माल आपको चाहे गेहूं के रूप में मिले, यानी जो आपकी कृषि होती है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्राथमिक क्रियाएं सबसे पहले लेवल की आखेट, भोजन संग्रहण आपको पढ़ना है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, भोजन संग्रहण का मतलब होता है भोजन को इकट्ठा करना। ठीक है, पशुचारण, पशुचारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन। कृषि आपको पढ़नी है, निर्वाह कृषि पढ़नी है, आदिकालिक निर्वाह कृषि पढ़नी है, गहन निर्वाह कृषि पढ़नी है, रोपण कृषि पढ़नी है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़नी है, मिश्रित कृषि पढ़नी है, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती, उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। खनन आपको पढ़ना है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, खनन की विधियाँ पढ़नी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सिर्फ हेडिंग को देखकर ये मत समझना कि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है ना। आपके यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं जो आपको याद करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है जी, आगे देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, द्वितीय क्रियाएं। ठीक है, द्वितीय क्रियाएं यानी सेकंड जो है, सेकंड आपके यहाँ पर जो क्रिया है वो आपको पढ़नी है। विनिर्माण सेकंड यहाँ पर आपको पढ़ना है। द्वितीय क्रियाओं का मतलब है औद्योगिक, है ना। उद्योगों में जो काम होता है, उद्योगों में जो वस्तुएं होती हैं वो आप पर आपको यहाँ पर पढ़ना है कि ये उद्योगों में क्या क्या बनता है। यानी जो है कच्चा माल, प्राथमिक क्रियाओं से कच्चा माल प्राप्त हुआ, कच्चा माल जाएगा आपका कहाँ पर, उद्योगों में। जहाँ पर क्या है उद्योग उसको एक तरह से विनिर्मित कर देंगे। ठीक है, कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट बना देंगे जिसको अपन द्वितीय क्रिया कहते हैं, यानी इसमें विनिर्माण होगा। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएँ पढ़नी है। कौशल का विशिष्टीकरण पढ़ना है, यंत्रीकरण पढ़ना है, संगठनात्मक ढांचा स्तरीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, अनियमित भौगोलिक वितरण, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, है ना, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, है ना। यानी ये आपकी जो है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है कि जो है उद्योग किस स्थान पर लगाने चाहिए जहाँ पर आपको श्रमिक मिलें। ठीक है, कच्चा माल आसानी से मिल जाए। ठीक है, वहाँ पर पानी की अच्छी सुविधा हो, परिवहन की अच्छी सुविधा हो, यानी वहाँ पर वाहन हो, रोड हो, है ना, यानी सड़कें वहाँ पर अच्छी हो। ऐसे स्थानों पर आपको उद्योग लगाने चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है जी, सिंपल आपका जो है स्वच्छंद उद्योग भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। यहाँ से जो है 2025 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 तृतीय क्रियाएं, है ना, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी तृतीय, है ना, और चतुर्थ क्रियाकलाप आपको यहाँ पर पढ़ना है। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार क्या होते हैं, यानी तृतीय क्रियाकलाप का मतलब होता है सेवा का क्षेत्र। ऐसा नहीं है ये आपके नए चैप्टर नहीं है, ये आपको 9th में भी पढ़ने को मिले थे, है ना। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार, व्यापार और वाणिज्य, फुटकर व्यापार। ठीक है, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, परिवहन और संचार, दूर संचार सेवाएं तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न हों। ये आपको यहाँ पर अंकीय विभाजन, बाह्य स्रोतन, ये आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आपको ये पढ़ना है। ठीक है जी, आगे देखिए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यानी परिवहन और संचार। यहाँ पर आपको कुछ एक हेडिंग जो है पढ़ने को मिलेंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थल एवं परिवहन, परिवहन और संचार का मतलब है वाहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, वाहन होते हैं। संचार का मतलब होता है एक तरह से यानी इंटरनेट के माध्यम से एक वस्तु को यानी एक विचार को दूसरी जगह पर पहुंचाना। ठीक है, परिवहन का मतलब होता है किसी एक वस्तु को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ठीक है, ये एक छोटी मोटी परिभाषाएं जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आपका जो ज्योग्राफी है अच्छा स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट है, जो आपको जो है 100 आउट ऑफ 100 जो है नंबर दिला सकता है अगर आप अच्छे से और रणनीति के साथ जो है पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, यहाँ पर जो हेडिंग है थल परिवहन, सड़कें, है ना, सड़कें, सीमावर्ती सड़कें, रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस कैंट्रियन रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, संघ और प्रशांत रेल मार्ग। यानी ज्योग्राफी में आपको एक चीज़ याद रखनी है ना, ऐसे चैप्टर्स आते हैं तो आपको मैप का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मैप का विशेष ध्यान रखना है, यानी ज्योग्राफी अपन जो है जितना मैप के साथ पढ़ाई करेंगे उतना जो है ज़्यादा समझ में आएगी और जो है आपके जो टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होंगे, डाउट क्लियर होंगे, इसलिए आपको ये पढ़ना है। ठीक है, सुएज नहर के बारे में पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, जलमार्ग, राइन जलमार्ग के बारे में पढ़ना है, वोल्गा जलमार्ग पढ़ना है। यानी वोल्गा जलमार्ग जो है यहाँ से आपका 2025 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, सुएज नहर यहाँ पर, पनामा नहर यहाँ पर है ना। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग पढ़ना है, हिंद महासागर। यानी ये जो चैप्टर है परिवहन और संचार के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है।
अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है यानी एक देश से दूसरे देश में जो है व्यापार करते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आपको इतिहास पढ़ना है, यानी आपका यहाँ पर रेशम मार्ग के बारे में पढ़ने को मिलेगा। रेशम मार्ग, इसके बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। रेशम मार्ग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, व्यापार संतुलन किस प्रकार से रखा जाता है, व्यापार की स्थिति क्या है, डंप करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, डंप करने की परिभाषा याद करनी है। विश्व व्यापार संगठन आपका ये इंपॉर्टेंट है, 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, पत्तन आपको पढ़ने हैं। पत्तन का मतलब होता है जो आपके बंदरगाह होते हैं, ठीक है। पत्तन के प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ एक ऐसी हेडिंग है जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, अच्छे से आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है जी। और आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, आपकी जो विश्व वाली बुक है यहाँ से क्या है, देखिए दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में ऊपर दी गई इकाइयों के आधार पर मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। यानी विश्व की बुक से आपके दो नंबर का क्या पूछा जाएगा, मैप पूछा जाएगा, है ना। किसी देश का नाम दे सकता है, किसी की राजधानी दे सकता है, ठीक है। जो आपको मैप पर आपको फिल करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये आपको मैंने बताया, यानी आपकी जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ से आपका जो है 35 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है, बनने वाले हैं। यानी 70 नंबर का आपका पूरा का पूरा जो है पेपर होगा, यानी 56 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपकी यहाँ पर पहली बुक है, यहाँ से 2 नंबर का आपका क्या मिलेगा, मैप मिलेगा, ठीक है सर। आगे देखिए, आगे आपकी बुक सेकंड बुक है आपकी, है ना, बुक नंबर 2, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया था दूसरी बुक है आपकी भारत के संदर्भ में, ठीक है, जिसमें आपको भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। यानी जो पहली बुक थी वो आपको विश्व के बारे में पढ़ने को बता रही थी, यहाँ पर आपको सेकंड बुक जो है भारत के संदर्भ में देखने को मिलेगी। इस बुक से आपकी 28 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहला चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि और जो संगठन, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर लगभग समान है, लेकिन आपको यहाँ पर भारत के संदर्भ में पढ़ना है। यही चैप्टर आपका विश्व वाली बुक में भी था, लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ा अलग था, ठीक है, थोड़ा अलग था, यानी वहाँ पर विश्व के बारे में पढ़ना था, यहाँ पर जो है जनसंख्या यानी भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, जनसंख्या वितरण आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, कौन से राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से राज्य की जनसंख्या कम है, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व आपको पढ़ना है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऐसे आपको कुछ एक जो है राज्य आपको पढ़ने को मिलेंगे। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं आपको पढ़नी है कि किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, किसकी कम है। जनसंख्या संगठन आपको पढ़ना है ना। ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या आपको पढ़ना है। भाषाई संगठन, कौन से जो है भाषा के लोग सबसे ज़्यादा हैं, है ना, तो आपको यहाँ पर हिंदी भाषा के सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे। भाषाई वर्गीकरण आपको यहाँ पर पढ़ना है। धार्मिक संगठन आपको पढ़ना है कि कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। व्यावसायिक संपर्क यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है जी। श्रमजीवी जनसंख्या आपको यहाँ पर जो है 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, मानव बस्तियाँ। कौन सा चैप्टर है, मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ जो चैप्टर है, यहाँ पर कुछ एक आपको हेडिंग मिलेंगी, यानी यहाँ पर घरों के प्रकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है, घरों के प्रकार, यानी घर जो है किस तरह से बने होते हैं, घरों का जो सामूहिक प्रकार होता है। तो ग्रामीण बस्तियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर आपको पढ़ने हैं, है ना। यानी जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं और जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यानी जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, आपसी मेलजोल होता है, यानी गाँव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जबकि नगरीय जो बस्तियाँ होते हैं उनमें लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपने काम पर जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। बस्तियों के प्रकार आपको पढ़ने हैं। गुच्छित बस्तियाँ पढ़नी है, संकुलित बस्तियाँ पढ़नी है, आकेंद्रित अर्ध गुच्छित बस्तियाँ पढ़नी है, विखंडित पल्लीकृत बस्तियाँ पढ़नी है, परिक्षिप्त बस्तियाँ पढ़नी है, एकाकी बस्तियाँ पढ़नी है। यानी ये आपके कुछ एक जो है टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। यहाँ से जो है एग्जामिनर जो है रिक्त स्थान का क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर MCQ जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, भू संसाधन एवं कृषि, ठीक है। तो देखिए, भू उपयोग वर्गीकरण पढ़ना है, यानी जो भूमि है इसका जो है लोग किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, कितनी भूमि पर कृषि हो रही है, कितनी भूमि पर घर बने हुए हैं, कितनी भूमि पर पानी है, कितनी भूमि पर जो है यानी जो है आपके उद्योग लगे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है ना।
भारत में भू उपयोग परिवर्तन जो है साझा संपत्ति संसाधन है ना। साझा संपत्ति संसाधन का मतलब होता है जिनका लोग सामूहिक रूप से जो है प्रयोग करते हैं। जैसे मैदान, मैदान का सभी लोग जो है प्रयोग करते हैं। चारागाह का सभी लोग प्रयोग करते हैं। तो साझा संपत्ति संसाधन। भारत में कृषि भू उपयोग, भारत में फसल ऋतुएं, कृषि के प्रकार, खाद्यान्न फसलें जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, चना, रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें से यहाँ से यानी रेशेदार जो फसलें हैं यहाँ से 2025 में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको याद रखना है। ठीक है जी। कपास, जूट है ना, जूट और जो है अन्य फसलें, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, तिलहन। भारत में कृषि विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, प्रौद्योगिकी विकास है ना। भारतीय कृषि की समस्याएं, यहाँ से जो है हर बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 4 या 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना। अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। भारतीय कृषि की जो है समस्याएं आपको याद करके जानी है, इस पर मैं विशेष रूप से आपको जोर देता हूँ। भारतीय कृषि की समस्याएं आपको अच्छी तरह से याद करनी है, अच्छी तरह से समझनी है ना। 2025 में भी यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, जल संसाधन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम ही आपको पता है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है जल के बारे में। ठीक है, जल के बारे में आपको पढ़ना है। तो भारत के जल संसाधन आपको पढ़ने हैं कि भारत में जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। नदियों में पाया जाता है, कुओं से लिया जाता है ना, हैंडपम्प से लिया जाता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। जल की मांग आपको पढ़नी है, जल का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कृषि में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी। जल के गुणों का ह्रास पढ़ना है कि जल गंदा किस लिए हो रहा है, जल का प्रदूषण कैसे हो रहा है, जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जल को बचा कैसे सकते हैं, जल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जल का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जल प्रदूषण का निवारण अपन को कैसे करना चाहिए, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, है ना। जैसे छत पर जो है बारिश का जल आता है उसको इकट्ठा करना चाहिए। जल संभर प्रबंधन आपको यहाँ पर पढ़ना है। वर्षा जल संग्रहण आपको पढ़ना है। संभर विकास एक जो है वस्तु स्थिति अध्ययन आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 पढ़नी है। जल क्रांति अभियान 2015-16 आपको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से एग्जामिनर जो है अच्छा क्वेश्चन आपको पूछता है, 2 या 4 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जामिनर जो है पूछ लेता है। इसलिए आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, डीप में चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अगला चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा जगह दी गई हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो है जगहों के नाम याद करने हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा खनिज पाया जाता है। इसलिए ये चैप्टर जो है आपका अच्छे से आपको डीप में जाकर पढ़ना है। ठीक है जी। खनिज संसाधनों के प्रकार आपको पढ़ने हैं। भारत में खनिजों का वितरण पढ़ना है। लोह खनिज पढ़ने हैं, लोह अयस्क पढ़ना है, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज। ठीक है, अलोह खनिज, अधात्विक ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, खनिज संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत जो हैं ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है जी। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6। देखिए भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, कि भारत जो है अपना विकास किस तरह से कर रहा है, उसने क्या प्लानिंग की है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और जो सतत पोषणीय विकास की है कि यहाँ पर आपको परिभाषा देखने को मिलेगी। सतत पोषणीय विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नियोजन की उपगमन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है योजना आयोग, नीति आयोग, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी जो है पिछड़े इलाके हैं उनका विकास करने के लिए भारत ने जो है क्या क्या कदम उठाए हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी। केस अध्ययन आपको पढ़ने को मिलेगा। भरमौर क्षेत्र में समन्वय जनजातीय जो है विकास कार्यक्रम, केस अध्ययन आपको मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास की परिभाषा पढ़नी है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है जी, ये आपको एक रूप से याद रखना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, परिवहन एवं संचार। देखिए वहाँ पर जो परिवहन और संचार था, जो पहली वाली बुक थी, ठीक है, विश्व वाली जो बुक थी, वहाँ पर विश्व के बारे में परिवहन और संचार पढ़ने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत के संदर्भ में जो आपको पढ़ने को मिलेगा, भारत के संदर्भ में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, अंतःस्थलीय जलमार्ग, महासागरीय जल यानी महासागरीय जलमार्ग परिवहन, तेल गैस पाइपलाइन, संचार। ठीक है, ये आपको एक रूप से कुछ एक हेडिंग है जो आपको पढ़नी है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर आपका 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो देखिए विश्व वाली बुक में भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, तो वही चीज़ वहाँ पर विश्व के बारे में, यहाँ पर भारत के बारे में। ठीक है, भारत के संदर्भ में भारत के निर्यात संगठन, ठीक है, निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, व्यापार की दिशा, समुद्री पतन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो है प्रवेश द्वार के रूप में हवाई अड्डे। हवाई अड्डे आपको जो है एक रूप से याद कर लेने हैं, सभी के सभी मैप पर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से ही आपका जो एग्जामिनर है जो आपको क्वेश्चन पूछता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है जी।
आगे देखिए, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है, जल प्रदूषण पढ़ने को मिलेगा, वायु प्रदूषण पढ़ने को मिलेगा, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नगरीय अपशिष्ट निपटान केस, धरोला में पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य के संरक्षण का एक अनुकरण उदाहरण जो है केस अध्ययन धारा भी आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। एशिया की विशालतम स्लम बस्ती आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनर यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ से जो है मानचित्र में जो है भी 2 नंबर का एग्जाम में जो है मानचित्र भारत वाली बुक से भी पूछा जाएगा। यानी मैंने अभी आपको जो है हवाई अड्डे बताए, ठीक है, भारत के जो हवाई अड्डे बताए वो आपको एक रूप से याद रखने हैं। वहीं से जो है एग्जामिनर जो है आपका मैप में भारत की बुक से पूछेगा। ठीक है जी। तो देखिए मैंने जो है आपको यहाँ पर दोनों बुक का जो है सिलेबस एक हेडिंग को आपको बताया और जो है एक्सप्लेन करके बताया कि कौन सी हेडिंग में क्या आपको पढ़ना है। इसलिए आपको अच्छे से जो है ज्योग्राफी को तैयार करना है। यदि आपको जो है कहीं पर डाउट आता है तो आप बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।